जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड की 32 जनजातियाँ और 8 आदिम जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। और कल का जो क्लास था उसमें भी हम लोग झारखंड की 32 जनजाति के बारे में देखे थे, लेकिन एक ही क्लास में जो है सभी जनजातियों को शामिल कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। तो आज जो है हम लोग उसका क्या है पार्ट 2 लेके आए हैं, ताकि जिन जनजातियों के बारे में कल हम नहीं बता पाए हैं और विशेषकर 8 आदिम जनजाति के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताए हैं, तो उन सब के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि झारखंड जो है कैसा है, तो आदिवासी बहुल राज्य है। और झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड के जनजाति से संबंधित क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे 10वीं लेवल का एग्ज़ाम हो, 11वीं लेवल का हो, या आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का हो एग्ज़ाम, सब में झारखंड के जनजाति से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए ये जो दोनों वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको जो है झारखंड के जनजाति से संबंधित अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्ज़ाम में जो जो चीज़ मुख्य बातें पूछी जाती है उन सभी बातों को जो है दोनों वीडियो में हम शामिल कर लिए हैं। तो देखना है तो दोनों वीडियो को देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। दोनों वीडियो को देखिएगा तभी जो है एक दूसरे को ये पूरक हो पाएगा, या तो सही हो पाएगा, या आप जनजाति के बारे में विस्तार से जान पाएगा। तो कल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, और आज का तो देखना ही देखना है, ठीक है। और यकीन दिलाते हैं आपको जो है इससे जो है 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे आएगा ही, और बाकी और भी दूसरा एग्ज़ाम लिखिएगा उसमें भी आपको आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, साथ में जो जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछता है उस सब को बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि भूमि जनजाति का सर्वाधिक जमाव किस क्षेत्र में है। पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में है। और इसके अलावा इनका जो है जनसंख्या कहाँ अधिक देखने को मिलता है, सिंहभूम में भी देखने को मिलता है, रांची में भी मिलता है, लेकिन सबसे अधिक बोलेगा तो आपका धनबाद हो जाएगा। अब धनबाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह जिला बना है 1956 में, और धनबाद को हम लोग कहते हैं कोयला नगरी, झारखंड का कोयला नगरी बोलते हैं। और धनबाद को जो है भारत का कोयला का राजधानी भी कहते हैं। और धनबाद में एक महत्वपूर्ण शहर है आपका कौन सा, वासेपुर शहर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि यह झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धनबाद के भूमिजों को किस नाम से पुकारा जाता है। पहला है मुंडा, दूसरा है राजा साहब, तीसरा है सरदार, चौथा है मालिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार। धनबाद में भूमि जनजाति को सरदार बोला जाता है, यही बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भूमि जनजाति का रंग रूप निम्न में से किस जनजाति से मिलते जुलते हैं। पहला है मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा है सूर, चौथा है खरवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडा जनजाति से जो है रंग रूप बिल्कुल मिलता जुलता है। किनका, भूमि जनजाति का। अब मुंडा आप जानते हैं कि झारखंड की क्या है, तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से। तो इन्हीं से जो है इनका रंग रूप मिलता जुलता है, यानी कि सब क्या दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसलिए लाते हैं ताकि इसी बहाने से जो है आप लोग इन जनजातियों के बारे में विस्तार से जान सकें। देखिए तो भूमिजों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अर्थात सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है इसका संबंध प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से है, दूसरा भूमिजों में समगोत्रीय विवाह प्रचलित है, तीसरा भूमिजों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, चौथा सभी सही है। तो आपका दिमाग में जा रहा होगा कि सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाला कथन जो है सही है, भूमिजों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, और बाकी दोनों को दोनों ऊपर वाला कथन गलत है। यहाँ प्री द्रविडियन देवल है, इसके जगह में क्या हो जाता है, इसके जगह में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ समगोत्रीय विवाह प्रचलित है तो यहाँ पर आपको निषेध है, ये करना था। तो ऑप्शन नंबर सी केवल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमिजों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ भी सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, भूमिजों में तलाक प्रथा पाई जाती है। दूसरा, भूमि जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। तीसरा, भूमिज अधिकतर धान की खेती करते हैं। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तो सही बात है, सभी के सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला है बैगा, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है लाया, चौथा है पाहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाया कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि भूमिजों के देवताओं में जो है आपके ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर मुख्य रूप से हैं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक प्रधान की बात पूछा है तो आपका लाया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब हम लोग आगे महली जनजाति। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि महली जनजाति के संबंध किस प्रजाति समूह से है? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है प्री द्रविडियन, तीसरा है द्रविडियन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविडियन समूह से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि महली जनजाति में कितनी उपजातियां पाई जाती है? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पी, सी, यानी कि 5 उपजातियां पाई जाती है। और ये 5 उपजातियां कौन कौन है? तो एक हो जाता है आपका बांसफोर महली। कौन सा हो जाता है? तो बांसफोर महली एक हो जाएगा, जो कि बांस का सामान तैयार करते हैं, अर्थात बांस की वस्तु बनाते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है आपका पातर महली। क्या हो जाएगा? पातर महली। और इनका काम क्या है? तो इनका काम है खेती बाड़ी करना। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा सुलखी महली। क्या हो जाएगा? सुलखी महली। और सुलखी महली का काम क्या है? तो इनका काम है मजदूरी करना। और चौथा क्या हो जाएगा? तो लिख देते हैं, जहाँ जरूरी है वहाँ तो लिखना ही पड़ेगा। चौथा हो जाएगा आपका तांती महली। और तांती महली का काम क्या है? तो इनका काम पालकी ढोना है। और पांचवा जो होता है, क्योंकि हम बताए आपको कि 5 उपजातियां होती है, तो पांचवा होता है महली मुंडा। कौन हो जाता है? महली मुंडा। इतना आपको याद रखना है। तो महली 5 उपजातियां में बटी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि महली जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, महली जनजाति में बाल विवाह नहीं बल्कि युवा विवाह पाया जाता है। दूसरा, वधु मूल्य को पौन टका कहा जाता है। तीसरा, महली जनजाति पंचायत के प्रमुख को लाया कहा जाता है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, आपका ये वाला जो है सही है। यहाँ पर सत्य कथन का पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का बी वाला जो है सही बात है। आपको बता दें कि महली जनजाति में बाल विवाह और युवा विवाह दोनों प्रचलित है। यहाँ पर क्या लिखा है कि युवा विवाह पाया जाता है, तो ये वाला आपका गलत हो गया है। और दोनों पाया जाता है, ठीक है। और महली जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? परगनैत कहा जाता है। लाया नहीं बल्कि परगनैत कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है और बाकी के सभी कथन गलत है। तो इसी में आप लोग फंसिएगा, जब तक विस्तार से नहीं जानिएगा तो यही सब क्वेश्चन में आप लोग फंस जाइएगा। आपको लगता है कि महली का जो है थोड़ा सा पढ़ लिए हैं कि 5 उपजातियाँ होती है और ये कारीगर है, शिल्पकार है, तो उतने से काम चल जाएगा। नहीं, हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, तभी जो है आप लोग पार पाइएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि महली जनजाति से संबंधित गलत कथन को पहचानें। पहला, महली जनजाति एक शिल्पी जनजाति है। दूसरा, महली जनजाति बांस की कला में प्रवीण है। तीसरा, महली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता सूरज देव है। चौथा, सभी कथन सत्य है। गलत कथन की पहचान करें तो यहाँ पर जो है कोई भी गलत तो नहीं लग रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सभी के सभी कथन आपका सत्य है, ठीक है। महली जनजाति शिल्पी जनजाति है, बिल्कुल सही है। और ये बांस कला में निपुण है, ये भी सही है। और इनके प्रमुख देवता का नाम सूरज देव है। तो यहाँ पर जो है सभी कथन सत्य है, बल्कि गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि माल पहाड़िया का आंशिक जमाव किस क्षेत्र में है? आंशिक मतलब बहुत कम। पहला है संथाल परगना, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम क्षेत्र में जो है आपका माल पहाड़िया का सबसे कम जमाव देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि माल पहाड़िया जो है झारखंड की एक क्या है? आदिम जनजाति है। क्या है? झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और इनका जमाव जो है सबसे अधिक कहाँ पर देखने को मिलता है? तो संथाल परगना में इनका जमाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। लेकिन सबसे कम कह रहा है तो आपका सिंहभूम हो जाएगा।
और संथाल परगना में भी सबसे अधिक कहाँ है, तो आपको राजमहल के क्षेत्र में इनका जो है जमाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कम पूछा है आंशिक रूप से, तो ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम का क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि माल पहाड़िया के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यहाँ पर गलत कथन की पहचान करना है। पहला, माल पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है। दूसरा, इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। तीसरा, इनके 12 गोत्र पाए जाते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो गलत कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, इनके जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं, ये यहाँ पर गलत है। बल्कि आपको बता दें कि माल पहाड़िया का जो है एक भी गोत्र नहीं पाया जाता है, एक भी गोत्र नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें जो है गोत्र प्रथा नहीं है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है गलत है और बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा टफ, जेपीएससी लेवल का, लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार है। इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का जो है जेपीएससी भी पीटी आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि माल पहाड़िया जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहते हैं। पहला है बंदी, दूसरा है गिनी, तीसरा है धीरा, चौथा है किल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंदी कहा जाता है। ठीक है, तो माल पहाड़िया में जो बधु मूल्य होता है उसको बंदी कहा जाता है। बधु मूल्य हम बार बार बता चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहीं कहीं पर जो है बंदी के अलावा पौन भी कहा गया है, तो ज़्यादा जो है बंदी का ही प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर पौन भी कहा गया है, यानी कि ये दोनों शब्द अगर दिया रहेगा तो दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि माल पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है। दूसरा, इन जनजातियों का आजीविका शिकार, खाद्य संग्रह और झूम खेती है। तीसरा, इनका प्रधान देवता सूर्य है। चौथा, सभी सत्य है। तो सत्य कथन की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी बात जो है सही लिखा गया है माल पहाड़िया के बारे में। तो आपको फिर रिपीट कर देते हैं कि माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति है और माल पहाड़िया जनजाति के गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है और प्रधान को कहीं कहीं महतो या ओहदार भी कहा जाता है। और इस जनजाति की आजीविका का मुख्य साधन शिकार है, खाद्य संग्रह है, झूम खेती करना है। इस जनजाति के प्रधान देवता का नाम सूर्य है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ भी सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। दूसरा, इस जनजाति के संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। तीसरा, झारखंड में इनका जमाव गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू, सिंहभूम और सरायकेला है। और चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। जितना भी यहाँ पर लिखा गया है सभी बात सत्य है गोंड जनजाति के बारे में। ये दूसरी प्रमुख जनजाति है भारत की। तो पहला कौन है, तो पहले स्थान पर आपका भील है और दूसरा में आपका गोंड है और तीसरा में आपका संथाल जनजाति है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इतना याद रखना है। तो सभी कथन सत्य है, तो इसको आप लोग रिपीट एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गोंड समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में बटा हुआ है। गोंड समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ है। कौन कौन, तो आपको बता देते हैं। जहाँ पर अति आवश्यक होगा तो वहाँ तो लिखबे करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। पहला हो जाएगा राजगोंड। क्या हो जाएगा, राजगोंड। राजगोंड, इसको अभिजातीय वर्ग भी कहा जाता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पटेल गोंड। कौन हो जाएगा, पटेल गोंड। और पटेल गोंड को क्या कहा जाता है, तो जमींदार कहा जाता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका धूर गोंड। क्या हो जाएगा, धूर गोंड। ठीक है, और धूर गोंड को खेतीहर मजदूर कहा जाता है। इस तरह से जो है गोंड समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गोंड जनजाति से संबंधित गलत कथन की पहचान करें। यहाँ पर जो है गलत कथन पहचानना है। ठीक है,
पहला कहता है अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं ये लोग। इस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। तीसरा, चचेरी, फुफेरी, ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता देते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो गलत कथन कौन सा है भाई इसमें? तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो है आपका गलत कथन है। ये लोग अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं, ये वाला बात गलत है। आपको बता दें कि झारखंड की कोई भी जनजाति जो है सेम गोत्र में विवाह नहीं करती है। इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सेम जात में विवाह करना है लेकिन सेम गोत्र में विवाह नहीं करना है, क्योंकि सेम गोत्र के लोग जो है भाई बहन या खून के रिश्तेदार माने जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो ये वाला जो है आपका ये गलत है और बाकी सब सही है। और एक बार रिपीट कर देते हैं। तो गोंड जनजाति आपको बता दें कि 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं और ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है और संयुक्त परिवार को भाई बंध या भाई बिरादरी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गोंड जनजाति के प्रधान देवता कौन है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है शिव, तीसरा है विश्वकर्मा, चौथा है ठाकुर देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर देव। गोंड जनजाति का जो मुख्य देवता है उनका नाम क्या है? ठाकुर देव है। इतना आपको याद रखना है, जो कि सूर्य के समान है, यानी कि सूर्य का ही प्रतीक है, भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इतना याद रखना है। और इसी को जो है ये लोग ठाकुर देव को ही क्या कहते हैं? तो बूढ़ा देव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ा देव के नाम से भी जानते हैं। तो बूढ़ा देव लिखल रहेगा तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गोंड जनजाति के कुल देवता कौन है? पहला है ठाकुर, दूसरा है परसापेन, तीसरा है लक्ष्मी, चौथा है धर्मेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परसापेन जो है इनका कुल देवता है। क्या है? इनका कुल देवता है। इतना आपको याद रखना है। और बाकी भी बता देते हैं। तो एक होता है इनका देवता कौन सा? तो ठाकुर। अरे बढ़िया से लिखा है इनका। और एक देवता होता है ठाकुर देई। ठाकुर देई होता है। और ठाकुर देई जो है इनका धरती देवी है। क्या है? इनका धरती देवी है। इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि परसापेन क्या है? तो इनका कुल देवता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि गोंड जनजाति के युवा गिरी को क्या कहा जाता है? पहला है घोटुल, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है टांडा, चौथा है गोटल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोटल कहा जाता है। कहीं कहीं पर जो है इसी को घोटुल भी लिख देता है। क्या लिख देता है? घोटुल भी लिख देता है। तो अगर गोटल ऑप्शन नहीं रहेगा तो घोटुल इसका सही हो जाएगा। इतना याद रखना है। और घोटुल किसका युवागिरी को कहा जाता है? तो संथाल जनजाति के लोग जो है युवागिरी को घोटुल कहते हैं। और धूमकुड़िया जो है आपके उरांव जनजाति की युवागिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थल है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको टंडा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो गोटल ऑप्शन नहीं रहेगा तो घोटुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चेरो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, झारखंड में इसका मुख्य जमाव पलामू क्षेत्र में है। दूसरा, वे अपने को चौहान राजपूत कहते हैं। तीसरा, इस प्रजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। चौथा, सभी सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी जो है आपका सत्य बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो झारखंड में अगर बात करेंगे तो इनका मुख्य जमाव कहाँ है? आपका पलामू क्षेत्र में है। और इसके अलावा ये रांची और हजारीबाग जिला में भी बसे हुए हैं। ये अपने को चौहान राजपूत कहते हैं और नाम के अंत में सिंह शब्द को जोड़ते हैं। ये अपने को चेवन ऋषि का वंशज मानते हैं। इतना याद रखना है। कौन ऋषि? च या वन, चेवन ऋषि का जो है वंशज मानते हैं लोग खुद को, इसीलिए अपना नाम क्या है? चौहान है। और ये लोग जो है अपना नाम के लास्ट में सिंह जोड़ते हैं। इतना याद रखना है। चलिए, तो सभी के सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि चेरो जनजाति कितने गोत्र में बटा हुआ है? पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7। चेरो जनजाति 7 गोत्र में बटा हुआ है। अब ये 7 गोत्र कौन कौन सा है उसको तो लिखना ही होगा। एक हो जाएगा आपका मऊआर। क्या हो जाएगा? मऊआर। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका कुंवर। क्या हो जाएगा? कुंवर। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सनवत। क्या हो जाएगा? सनवत। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा रौतिया। रौतिया।
पाँचवा क्या हो जाएगा? तो पाँचवा हो जाएगा आपका मांझ, और 2 बच गया है तो दोनों को भी लिख देते हैं। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका सोहनैत, सोहनैत, और सातवां हो जाएगा आपका महतो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चेरो जनजाति जो है 7 गोत्रों में बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है पोन, दूसरा है गोनोंग, तीसरा है दस्तूरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दस्तूरी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि चेरो जनजाति में कितना प्रकार के विवाह होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार। चेरो जनजाति में 3 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन कौन, वो भी आपको बताते हैं। तो एक होता है आपका डोला विवाह। कौन सा होता है? डोला विवाह। दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका धराव विवाह, धराव विवाह। और तीसरा कौन हो जाता है? तीसरा जो है चढ़ाव विवाह। कौन सा हो जाता है? चढ़ाव विवाह। ये भी आपको याद रखना है। तो चेरो जनजाति में जो है 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। और गरीब कन्या पक्ष वाले डोला और धराव विवाह करते हैं, जिसमें कन्या को वर के घर ले जाकर विवाह किया जाता है। और चढ़ाव विवाह में कन्या के घर पर संपन्न किया जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। तो चेरो में जो गरीब लोग हैं वो लोग कौन कौन सा विवाह करते हैं? डोला और धराव विवाह। इसमें जो है कि कन्या को जो है वर के घर में ले जाके ब्याह कर दिया जाए। और तीसरा जो विवाह है आपका चढ़ाव विवाह, उसमें जो है कन्या के घर में आता है लड़का, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि चेरो जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ भी सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। दूसरा, परित्यागता से पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। तीसरा, गरीब परिवारों में गोलट विवाह की प्रथा मिलती है। चौथा, इनमें सभी के सभी सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी बात सही है। तो एक बार जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सही जो यहाँ पर सब कथन सही रहेगा उसको पढ़ना जरूरी है। चेरो जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब सेम गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। परित्यागता से पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, यानी कि किसी स्त्री को कोई छोड़ दिया है तो उसको अगर उस छोड़ी हुई औरत को हम फिर से विवाह करते हैं तो उसको क्या कहेगा? सगाई कहलाएगा। और गरीब परिवारों में जो विवाह होता है वो कौन सा विवाह होता है? गोलट विवाह होता है। ये सभी के सभी कथन जो है आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि चेरो जनजाति के गांव को किस नाम से जाना जाता है? पहला है डीह, दूसरा है पूर, तीसरा है टोला, चौथा है थीरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीह कहा जाता है, ठीक है। चेरो जनजाति में जो गांव होता है उसको डीह कहा जाता है, जैसे करम डीह, करन डीह, इस तरह से होता है। राय डीह सुने होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि चेरो जनजाति के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? पहला है चेरो, दूसरा है पट्टी, तीसरा है बैठकी, चौथा है भैयारी पंचायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भैयारी पंचायत कहा जाता है, ठीक है। चेरो जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? भैयारी पंचायत कहा जाता है। और भैयारी पंचायत से संबंधित प्रमुख पद आपका क्या क्या है? तो महतो है। क्या है? महतो पद है। इसके अलावा आपका क्या है? सभापति है। क्या है? सभापति है। इसके अलावा आपका छड़ीदार है। क्या है? छड़ीदार है। और आपका पंच है। ये आपका क्या है? प्रमुख पद है। वैसे आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 28 जाने से पहले कि आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। आपको यकीन दिलाते हैं कि एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरा बार में कुछ कुछ समझ में आएगा, तीसरा बार में जो है 25% समझ में आएगा। तो 3-4 बार जो है रिपीट यही वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, तो आपको जो है इतना आसान से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप भूल ही नहीं पाइएगा। इसीलिए पहले बार देख रहे हैं, याद नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको वीडियो को रिपीट देखना है, ठीक है। 2-3 बार देखिए। आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटा की वीडियो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करते हैं? देखिए, झारखंड के जनजाति लोग जो है अधिकतर क्या है? जंगल और पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन यह ऐसी जनजाति है जो कि जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करते हैं। पहला है खरवार, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है चेरो, चौथा है लोहार।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेरो जनजाति लोग। ठीक है, चेरो झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं जंगलों और पहाड़ों में रहना, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि चेरो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, चेरो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है। अच्छा, पहले इसको जो है हम क्या करते हैं कि एक ही बार में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ जो है सत्य नहीं है, तो गलत कथन को बताना है। ठीक है, चेरो जनजाति से संबंधित अब सब दिखेगा, अब आराम से पढ़ेंगे। तो चेरो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है। दूसरा, चेरो के प्रधान देवी देवता हिंदुओं पर आधारित शिव पार्वती है। तीसरा, चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को गोंडाइत कहा जाता है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका गलत है। चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को गोंडाइत नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है। तो ये वाला जो है आपका गलत है और बाकी सभी के सभी कथन सत्य है। ठीक है, चेरो की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है और मजदूरी करना ये अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है गोंडाइत की जगह हम बैगा हो जाएगा और बाकी सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न में से किस जनजाति का मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है। पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है महली, तीसरा है बिरहोर, चौथा है चीक बड़ाइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चीक बड़ाइक का जो है मुख्य पेशा क्या है? आपका कपड़ा बुनना, यानी कि कपड़ा बनाने का काम करती है। इसीलिए जो है झारखंड में इन्हें जो है क्या कहा जाता है? इन्हें बुनकर जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनकर जनजाति कह के पुकारा जाता है। इतना याद रखना है। यह जनजाति प्रत्येक गांव में पाई जाती है और इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना या कपड़ा बनाना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड में चीक बड़ाइक का जमाव किस जिला में नहीं है। यहाँ पर नहीं है बोल रहा है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हजारीबाग में जो है इनका जमाव बिल्कुल भी नहीं है और ये मुख्य रूप से जो है आपका रांची, गुमला, सिमडेगा में बसे हुए हैं। इतना याद रखना है। अब हजारीबाग की बात आया तो हजारीबाग जिला बना है 1833 में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं। हजारीबाग में ही आपकी क्या है? इस्को की गुफाएं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में आपका क्या है? तो बरसों पानी गुफाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में आपका जो है पद्मा नाम का किला है। क्या है? पद्मा नाम का किला है, जहां पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हजारीबाग में आपका क्या है? तो सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है और इसका तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो कोई भी स्नान करता है तो उसका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। ये सब आपको याद रखना है। तो हजारीबाग जिला में जो है चीक बड़ाइक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि चीक बड़ाइक जनजाति कितने वर्गों में विभाजित हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्गों में विभाजित हैं। अब ये 2 वर्ग कौन कौन है तो आपको बता दें। एक होता है बड़ गोहड़ी, हम लोग कोई भीड़ को देहाती या नागपुरी भाषा में गोहड़ा कहते हैं ना, वही वाला गोहड़ी। ठीक है, बड़ गोहड़ी, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? इसको बड़ जात माना जाता है। ठीक है, बड़ जात। और इसके अपोजिट दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा छोट गोहड़ी। क्या हो जाएगा? छोट गोहड़ी। छोट गोहड़ी मतलब हो गया वो छोट जात। तो इस प्रकार से जो है चीक बड़ाइक जो है 2 वर्गों में विभाजित है, बड़ गोहड़ी और छोट गोहड़ी में, यानी कि बड़ जात और छोट जात में। जात के भीतर में भी छोट जात बड़ जात होता है, ये स्थिति है हमारा भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि चीक बड़ाइक जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 गोत्र पाए जाते हैं। चीक बड़ाइक में 3 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन? तो एक आपको बता दें, एक है आपका तनरिया। क्या हो जाएगा? तनरिया। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका खंभा, खंभा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका तजना। तो इस तरह से जो है चीक बड़ाइक जनजाति में 3 गोत्र पाए जाते हैं, तनरिया, खंभा और तजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि चीक बड़ाइक जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ भी आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। दूसरा, इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। तीसरा, इनमें वधु मूल्य देने की प्रथा है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। तो जहाँ सभी कथन सत्य होगा उसको आपको रिपीट पढ़ना है। ठीक है, तो हम ही एक बार आपको फिर से बताते हैं। तो चीक बड़ाइक झारखंड की एक बुनकर जनजाति है और इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है और इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है और इसमें जो है वधु मूल्य देने की प्रथा भी है। इतना याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि चीक बड़ाइक के प्रमुख देवता कौन है। पहला है देवी, दूसरा है सिंहबोंगा, तीसरा है सरना, चौथा है धर्मेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहबोंगा हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि सिंहबोंगा जो है क्या है, तो सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है और सिंहबोंगा जो है आपका मुंडा जनजाति का भी प्रमुख देवता है। इसके अलावा आपको बता दें संथाल जनजाति का भी प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को मलेर भी कहा जाता है। पहला सौरिया पहाड़िया, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है सूर, चौथा है बिरजिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौरिया पहाड़िया को जो है मलेर भी कहा जाता है। और ये क्या है, तो झारखंड की एक आदिम जनजाति है और ये अपने आप को मलेर कहते हैं और इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी भी माना जाता है। क्या माना जाता है, तो संथाल परगना का आदि निवासी भी माना जाता है। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में इनका जो है मुख्य रूप से जो है संथाल परगना में जो है इनका जमाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। इनका सौरिया पहाड़िया का। और विशेषकर आपको बता दें कि साहेबगंज जिला में भी आपको बता दें तो राजमहल की पहाड़ी में, कहाँ, राजमहल की पहाड़ी में। ये सब ऐसे आपको हम बता चुके हैं और आज जो है हम लोग मैराथन क्लास कर रहे हैं तो पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि सौरिया पहाड़िया के संबंध किस प्रजाति समूह से है। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है द्रविडियन, तीसरा है प्री द्रविडियन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सौरिया पहाड़िया जनजाति के संबंध आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इस जनजाति में बुरी आत्माओं को धोखे में रखने के लिए दो नाम रखने की परंपरा मिलती है। पहला है गोंड जनजाति, दूसरा है चेरो, तीसरा है बिरहोर, चौथा है सौरिया पहाड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौरिया पहाड़िया लोग। ठीक है, सौरिया पहाड़िया लोग। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बुरी आत्माओं को जो है धोखे में रहने के लिए ये लोग अपना नाम जो है दो नाम रखते हैं ताकि भूत भी जो है कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन व्यक्ति है। ठीक है, नाम से जो है गड़बड़ा जाएगा, इसलिए दो नाम रखे जाते हैं। वैसे बता दें कि सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सौरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर भी आपको सत्य कथन की बात पहचान करनी है। पहला है इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं मिलती है, दूसरा इस जनजाति में गोदना की प्रथा नहीं मिलती है, तीसरा इस जनजाति में एक से अधिक विवाह की प्रथा मिलती है, चौथा सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आपका क्या है, सही बात है और बाकी सब कथन गलत है। इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है और बाकी सब गलत है। इस जनजाति में गोदना प्रथा मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती बोल रहा है, यहाँ पर गोदना प्रथा मिलती है। इस जनजाति में जो है सामान्यतः एक ही विवाह की बात है, तो यहाँ पर अधिक दिया है तो ये भी गलत है। इतना याद रखना है। अब गोदना क्या होता है आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में आजकल जो आधुनिक युग में जो आप लोग जो टैटू बनवाते हैं वही गोदना है। तो पहले जो है टैटू ही बनवाया जाता था, वो क्या है, गोदना है। आप लोग बुजुर्ग माता पिता जो विशेषकर ग्रामीण इलाका में जो आदिवासी महिलाएं होंगी उनके शरीर में जो है विशेष प्रकार की गोदना जो टैटू नुमा देखे होंगे वही क्या है, आपका गोदना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, उससे पहले आपको बता दें कि गोदना जो बनाने के रिवाज के पीछे उनका रीज़न क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद जो है सारा चीज़ जो है धरती पर ही छूट जाता है,
लेकिन एकमात्र गोदना ऐसी चीज़ है कि मरने के साथ जो है आत्मा के साथ ऊपर जाता है, ऐसी मान्यता है आदिवासी रीति रिवाज में। इसीलिए जो है देखिएगा कि जो प्राचीन यानी कि पहले ज़माने की जो महिला या पुरुष दोनों में जो है गोदना बनाया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि सौरिया पहाड़िया का युवा गृह क्या है? पहला है घोटुल, दूसरा है कोड़वा, तीसरा है धूमकुड़िया, चौथा है गीती ओड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोड़वा। एक सेकेंड। सौरिया पहाड़िया का जो युवा गृह होता है उसको कोड़वा कहा जाता है। घोटुल किनका किनका है? तो घोटुल आपका गोंड जनजाति का है। इसके अलावा घोटुल जो है आपका संथाल जनजाति का युवा गृह है, इतना याद रखना है। धूमकुड़िया किनका है? तो धूमकुड़िया आपका उरांव जनजाति का युवा गृह है और गीती उड़ा आपका मुंडा जनजाति का युवा गृह है। ठीक है, चलिए। युवा गृह मतलब क्या? तो युवा गृह आदिवासी युवक युवतियों को प्रशिक्षण गृह है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? पहला है सी इनार, दूसरा है मुखिया, तीसरा है बैगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी इनार कहा जाता है। ठीक है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो गांव के मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? सी इनार कहा जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है कि भंडारी या गोड़ाइत इनका क्या काम रहता था? तो इनका काम जो है संदेश वाहक होता था। ठीक है। भंडारी और गोड़ाइत का मुख्य काम क्या है? संदेश वाहक, माने सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होता था। किनका? भंडारी और गोड़ाइत का। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सौरिया पहाड़िया में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पहला है मांझी, दूसरा महतो, तीसरा है मानकी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांझी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मांझी कहा जाता है। और गांव में जो समूह बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्दा कहा जाता है। ठीक है। और मांझी इस जनजाति का धार्मिक प्रधान भी होता है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? पहला है कुरुआ, दूसरा है झूम कृषि, तीसरा है रबी फसल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुरुआ के नाम से जानते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि झूम कृषि होती क्या है। तो जंगलों को पहले काटा जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिर वहाँ पर आग लगाया जाता है और उस जगह की ज़मीन को जो है पैदावार बनाया जाता है और वहाँ पर फसल को उपजाऊ किया जाता है और तब तक वहाँ पर फसल किया जाता है या लगाया जाता है जब तक वहाँ की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। और जैसे उपजाऊ खत्म होती है वे दूसरे जगह चले जाते हैं और सेम प्रक्रिया के माध्यम से फिर से वहाँ खेती करते हैं। अर्थात घूम घूम कर खेती करने की प्रक्रिया ही झूम खेती कहलाती है। और झूम खेती को सौरिया पहाड़िया के लोग है कुरुआ के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? पहला बेरू गोसाई, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है लहू गोसाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लहू गोसाई। ठीक है। सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता का नाम लहू गोसाई है, इतना आपको याद रखना है। धर्मेश तो किनका है? धर्मेश उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो देख रहे हैं कि झारखंड के जनजातियों को जान पाना इतना आसान नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार 32 जनजाति और उन्हीं में से 8 आदिम जनजाति है। तो इनके बारे में जो है जानना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बिना जाने जो है आपको एग्ज़ाम निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि कौन सी जनजाति सदान जनजाति है? पहला है मुंडा, दूसरा है करमाली, तीसरा परहिया, चौथा है कोरा। तो दिया गया में से ऑप्शन में से कौन सा जो है सदान जनजाति है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, करमाली। क्या हो जाएगा? करमाली। करमाली जो है झारखंड की जनजाति है, लेकिन ये सदान कहलाती है, ये सदान समुदाय से आती है। ठीक है, इतना याद रखना है। और करमाली की बात करेंगे तो इनका जो है झारखंड में जमाव कहाँ कहाँ है? तो हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रांची और संथाल परगना में जो है इनकी जनसंख्या देखने को मिलती है। अब सदान कौन है? हम बार बार बताते हैं कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं और आदिवासी नहीं हैं,
तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, सदान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है करमाली क्या है, झारखंड की जनजाति है, लेकिन ये अपने आप को सदान मानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि करमाली जनजाति कितने गोत्र में विभाजित हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 6 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर डी। करमाली जनजाति के लोग जो है 7 गोत्र में विभाजित हैं, और ये 7 गोत्र कौन कौन सा है हम आपको एक बार लिख के बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका कछुआर, क्या हो जाएगा? कछुआर, जो कच्छप होता है वही वाला कछुआर। दूसरा क्या है? तो दूसरा है सढ़ुआर, क्या हो जाएगा? सढ़ुआर। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा कैथवार, कौन सा? कैथवार। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा खल खोहार, क्या हो जाएगा? खल खोहार। कितना हो गया? 4 हो गया, और 3 लिख देंगे, ठीक है। तो पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका करहर, करहर। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका तिरकी, क्या हो जाएगा? तिरकी। और सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा सोना। तो इस तरह से जो है सोना करमाली जनजाति के 7 गोत्र पाए जाते हैं, इनमें तिरकी भी है, ठीक है, तिरकी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है गोनोम, दूसरा है पोन, तीसरा है दस्तूरी, चौथा है हठुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हठुआ कहा जाता है। तो करमाली जनजाति में जो वधु मूल्य होता है उसे हठुआ कहा जाता है, और इस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं की तरह ही है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि करमाली जनजाति से संबंधित गलत कथन को पहचानें। पहला है इस जनजाति के संबंध प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से है। तीसरा, यह जनजाति में बहु विवाह की प्रथा नहीं मिलती है। इस जनजाति में माता और पिता पक्ष की नाते संबंध को छोड़कर विवाह किए जाते हैं। चौथा, इनमें सभी के सभी सही है। तो यहाँ जो है गलत कथन का पहचान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जनजाति में बहु विवाह प्रथा की नहीं मिलती है, ये वाला गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका करमाली जनजाति है, यहाँ पर बहु विवाह की प्रथा मिलती है, हो जाएगा, नहीं को काट दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है। तो करमाली जनजाति के संबंध प्री द्रविड़ीय प्रजाति समूह से है, और इस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा मिलती है। इसमें लोग माता पिता के नातों को छोड़कर विवाह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि करमाली जनजाति का प्रधान क्या कहलाता है? पहला है मालिक, दूसरा है मानकी, तीसरा है महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मालिक कहलाता है। करमाली जनजाति का प्रधान क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि करमाली जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला है बैगा, दूसरा है पाहन, तीसरा है नाया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पाहन कहा जाता है, ठीक है। करमाली जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, और कहीं कहीं पर जो है नाया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाया भी कहा जाता है। और ये करमाली जनजाति जो है, इनका जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिंगबोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगबोंगा, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। और ये सिंगबोंगा जो है मुंडा जनजाति का भी प्रमुख देवता है, संथाल जनजाति का भी प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि करमाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, करमाली जनजाति एक प्रकार का दस्तकार है। दूसरा, इस जनजाति की परंपरागत पेशा लोहा गलाना है। तीसरा, इस जनजाति का प्रधान देवता सिंगबोंगा है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन बिल्कुल सत्य है। तो करमाली जनजाति एक प्रकार की दस्तकार है, यानी कि शिल्पीकार है, कुछ बनाने में माहिर है। इसका परंपरागत पेशा लोहा गलाना है और औजार तैयार करना है। इनका मुख्य पेशा भी औजार तैयार करना ही है और उससे बेचना है, और इसी से जो है उनका जीविकापार्जन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मालो, सिखरिया, बादमिया, सोना रेखा, झेटिया, गोरीबाया किस जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं?
पहला है कोरा, दूसरा करमाली, तीसरा बिरहोर, चौथा है असुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरा जनजाति की प्रमुख उपजातियां का नाम लिखा गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो जैसे आपका हो गया ढोलो, मालो, सिखरिया, बादमिया, सोनरेखा, झेटिया, गुरी बाबा, ये सभी के सभी जो है आपका कोरा जनजाति की उपजातियां हैं। और इनका अगर जमाव की बात करेंगे कोरा जनजाति का, तो झारखंड में जो है हजारीबाग है, चतरा है, कोडरमा है, धनबाद आदि क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन? कोरा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि कोरा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? पहला है किल्ली, दूसरा है गुष्ठी, तीसरा है कुरुआ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुष्ठी कहा जाता है। ठीक है, गुष्ठी कहा जाता है। ऐसे तो किल्ली मतलब भी गोत्र होता है, लेकिन ये लोग मुख्य रूप से गुष्ठी शब्द का प्रयोग करते हैं। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि कोरा जनजाति की युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? पहला घोटुल, दूसरा गीती ओड़ा, तीसरा टांडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गीती ओड़ा कहते हैं। कोरा जनजाति के लोग युवा गिरी को गीती ओड़ा कहते हैं। इसके अलावा मुंडा जनजाति के लोग भी युवा गिरी को गीती ओड़ा कहते हैं। और घोटुल तो आपको बता चुके हैं, संथाल जनजाति के लोग। इसके अलावा गोंड जनजाति के लोग भी जो है युवा गिरी को घोटुल कहते हैं। टांडा तो आपको बता चुके हैं कि बिरहोर जनजाति की जो निवास स्थल है उसे टांडा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि कोरा जनजाति के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला है मुखिया, दूसरा है मांझी, तीसरा है महतो, चौथा है मानकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, महतो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महतो। तो कोरा जनजाति के जो गांव होता है उनके प्रधान को महतो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि कोरा जनजाति का आर्थिक जीवन किस पर निर्भर है? पहला है कृषि, दूसरा है शिकार, तीसरा है घुमंतु जीवन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिकार पर निर्भर है। ठीक है, तो कोरा जनजाति का जो है आर्थिक जीवन यानी कि उनका जो है जीविकापार्जन मुख्य रूप से शिकार पर ही निर्भर है। अब यहाँ पर जो है कुछ कोरा जनजाति लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका अगर पेशा पूछा जाए तो आपका शिकार करना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 करने से पहले जो है थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लेते हैं। अच्छा, 27 बोल देते 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि कोरा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला है पाहन, दूसरा है बैगा, तीसरा है पाहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कोरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से है। दूसरा, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है। तीसरा, इनमें वधु मूल्य प्रचलन है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य कहा गया है। तो आप लोग जो है कथन को रिपीट पढ़ लीजिएगा। एक बार हम आपको बता ही देते हैं। तो कोरा जनजाति के संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में वधु मूल्य का भी प्रचलन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि परहिया का मुख्य जमाव किस जिले में पाए जाते हैं? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला में। तो परहिया का जो है मुख्य जमाव पलामू जिला में है। इसके अलावा ये रांची, हजारीबाग, चतरा और संथाल परगना के क्षेत्र में भी बसे हुए हैं। अगर पलामू की बात किया जाए तो पलामू जिला हमारा बना है 1892 में। और पलामू में आप सभी जानते हैं कि मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और धान के बाद जो है मक्का झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा जौ का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। साथ ही ग्रेफाइट का भी जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में होता है। ये सब आपको पलामू के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि परहिया जनजाति का आर्थिक आधार क्या है? पहला है कृषि, दूसरा है शिकार, तीसरा है वन उत्पाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वन उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन उत्पाद। तो परहिया जनजाति का आर्थिक आधार जंगल है और ये जंगलों से लाह
क्या क्या, तो लाह, जिसको लाख भी बोलते हैं, मोम, गोंद, मधु एकत्र करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है इनका जो है आर्थिक आधार क्या है, वन उत्पाद, यानी कि जंगल से मिलने वाला उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि परहिया जनजाति के प्रधान देवता कौन सा है। पहला है धरती, दूसरा सिंगबोंगा, तीसरा है सूर्य, चौथा है धर्मेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धरती माता या धरती पिता है। ठीक है, इतना याद रखना है। इस जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं हम आपको लिख देते हैं, क्या है टेंशन लेना है। तो परहिया जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है, बैगा जी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि परहिया जनजाति के संबंध में गलत कथन को पहचानें। यहाँ पर गलत कथन बोला है, उसको भी ध्यान देना है। पहला, यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। दूसरा, इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं मिलती है। तीसरा, विवाह के लिए वधु मूल्य का प्रचलन नहीं है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो गलत कथन को पहचानना है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है आपका गलत कथन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, विवाह के लिए वधु मूल्य का प्रचलन नहीं है बल्कि है। ठीक है, प्रचलन है। तो परहिया झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ठीक है, इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है, ये सही बात है, लेकिन विवाह के लिए वधु मूल्य का प्रचलन है। ठीक है, नहीं को काट दीजिएगा, है। क्वेश्चन नंबर 63, परहिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, इस जनजाति में बाल विवाह और तलाक प्रथा मिलती है। तीसरा, यह पहाड़ों पर निवास करते हैं। तीसरा, इसमें नातेदारी प्रथा हिंदुओं की तरह है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। तो आप लोग जो है एक बार फिर से कथन को रिपीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि कोरबा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। दूसरा, इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है। तीसरा, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। चौथा, इनमें सभी सही है। तो क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो कोरवा जनजाति के संबंध जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है और इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इतना आपको याद रखना है। वैसे जितना भी जनजाति है सभी लोगों में जो है सेम गोत्र का व्यक्ति जो है आपस में विवाह नहीं ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि कोरवा जनजाति कितनी शाखाओं में या कितने शाखाओं में बटा हुआ है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 शाखाओं में बटा हुआ है। और कौन कौन सा, तो वो भी हम आपको बता दें कि एक हो जाता है आपका डिहरिया। कौन हो जाएगा, रिया, ये हो जाएगा जो कि मैदान में रहने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो पहाड़िया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये पहाड़ों में रहने वाले हैं। तो कोरवा जो है कोरवा जनजाति 2 शाखाओं में बटा हुआ है, एक डिहरिया जो मैदान में रहते हैं और एक पहाड़िया जो पहाड़ में रहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि काशी, भूइयाँ, खप्पो, कोकट और बुचुंग किस जनजाति के गोत्र हैं। पहला है कोरवा, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है सूर, चौथा है मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरवा जनजाति के ही गोत्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या, तो आपका हो जाएगा छुडटर टिट्टो, क्या चीज, छुडटर टिट्टो, काशी, भूइयाँ, खप्पो, कोकट, बुचुंग, ये सब के सब आपके क्या हैं, तो कोरवा जनजाति के गोत्र हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि कोरवा जनजाति के चढ़के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह विवाह कन्या के यहाँ होता है। दूसरा, यह विवाह वर यहाँ होता है। तीसरा, इसमें प्रेमी और प्रेमिका घर से भाग कर विवाह करते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है सत्य कथन की पहचान करना है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला सत्य है, यह विवाह कन्या के यहाँ होता है चढ़के विवाह में, और बाकी सभी के सभी कथन गलत दिया हुआ है। हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, कोरवा जनजाति में जो विवाह होता है विशेष रूप से पाए जाते हैं चढ़ा विवाह। अब चढ़ा विवाह जो है यहाँ पर दिया हुआ है कन्या के यहाँ होता है, ये सही बात है। जबकि ढोला विवाह होता है वो क्या होता है, तो वर के यहाँ पर होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि कोरवा जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है।
पहला है बैठकी, दूसरा है दस्तूरी, तीसरा है धीरा, चौथा है भैयारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भैयारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है सूर्य, चौथा है धरती। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहबोंगा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंहबोंगा जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये हम आपको पहले बहुत बार बता चुके हैं। और कोरवा जनजाति का जो धार्मिक विश्वास जो है हिंदू धर्म के जैसा ही है, इतना याद रखना है। और ये लोग जो है आपके सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि का भी पूजा करते हैं। लेकिन अगर सर्वोच्च देवता की बात आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सिंहबोंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि कोरवा जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला है गमलेहा पशुओं का रक्षक होता है, रक्सेल गांव का रक्षक होता है, तीसरा बैगा गांव का धार्मिक प्रधान होता है, चौथा इनमें सभी। कि सभी के सभी कथन सत्य है कह रहा है, तो क्या सही है? नहीं। यहाँ आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, बैगा गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ये बात सही है। ठीक है, और आपका जो है बाकी गलत है, इतना आपको याद रखना है। गमलेहा क्या होता है? तो गमलेहा जो होता है आपका गांव का रक्षक होता है, पशुओं का रक्षक नहीं होता है। जबकि रक्सेल जो है आपका पशुओं का रक्षक होता है। तो ये दोनों आपको उल्टा पुल्टा दिया था, इसलिए गलती हो गया। जबकि ऑप्शन नंबर सी है, बैगा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि कोरवा जनजाति के संबंध में गलत कथन को पहचाने। पहला, इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, दूसरा इसमें वधू मूल्य की प्रथा नहीं है, तीसरा इसमें तलाक की प्रथा बहुत सीमित है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गलत कथन को पहचानना है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत दिया हुआ है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, कोरवा जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ये बिल्कुल सही बात है। इनमें एक विवाह की प्रथा है। ठीक है, कितना है? एक विवाह की प्रथा है। साथ ही इसमें जो है वधू मूल्य भी दिया जाता है। क्या है? वधू मूल्य दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया जाता है लिखा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी का कथन गलत है। कोरवा जनजाति में वधू मूल्य की भी प्रथा प्रचलित है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह झारखंड का आदिम जनजाति है, दूसरा इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है, तीसरा इसका जमाव पलामू, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम और धनबाद में है, और चौथा सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। असुर जनजाति के बारे में जो भी कथन यहाँ पर दिया है, सभी के सभी कथन सत्य है। ये झारखंड की आदिम जनजाति है और इसे झारखंड का प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। क्या माना जाता है? तो झारखंड का प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। और ये जो है आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से आते हैं। ठीक है, इतना याद रखें। इनका जमाव सबसे अधिक पलामू, गुमला, लोहरदगा और सिंहभूम और धनबाद क्षेत्रों में है। ये सभी के सभी बात बिल्कुल सही है। और इनका पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना। और पारंपरिक पेशा मतलब जो पहले पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है, वैसा पेशा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि असुर कितने उपजाति में विभाजित हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असुर जनजाति जो है 3 उपजाति में विभाजित हैं। अब ये 3 उपजाति कौन कौन है वो हम आपको बता दें। ठीक है, बताएं कि नहीं बताएं? बता देते हैं। फिलहाल तो ठीक से याद नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बताते हैं। लेकिन ये 3 उपजाति में विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? पहला है खिल्ली, दूसरा है किल्ली, तीसरा है सीनार, चौथा है पोरिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोरिस। असुर जनजाति में गोत्र को पोरिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और पोरिस का स्पेलिंग इस तरह से भी होता है, पोरिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि असुर जनजाति की युवागिरी को क्या कहा जाता है? पहला है गीती ओड़ा, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है कोड़वाह, चौथा है टांडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गीती ओड़ा कहा जाता है। असुर जनजाति की युवागिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है, और मुंडा जनजाति की युवागिरी को भी गीती ओड़ा कहा जाता है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76
क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है? पहला है कृषि कार्य, दूसरा है लोहा गलाना, तीसरा वन उत्पाद, चौथा है शिकार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहा गलाना जो है असुर जनजाति की पारंपरिक पेशा है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा किसके समान है? पहला है सूर्य, दूसरा है विष्णु, तीसरा है नदी, चौथा है गणेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के समान है। असुर जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता है कौन है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का ही एक प्रतीक है। इतना याद रखना है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको पूछ देता है कि असुर जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहा जाता है, तो धार्मिक प्रधान का नाम है इनमें बैगा। क्या है? बैगा। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह और तलाक प्रथा मिलती है। दूसरा, इन जनजाति में प्रचलित विवाह सेवा विवाह, पलायन विवाह, जबरन विवाह, गोलठ विवाह है। और तीसरा, झारखंड की आदिम जनजाति है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है क्या पहचानना है? गलत कथन को पहचानना है। तो इसमें गलत कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सत्य है। इसलिए जो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह और तलाक प्रथा भी मिलता है। और यह जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है। सेवा विवाह, पलायन विवाह, जबरन विवाह, गोलठ विवाह, ये जो है असुर जनजाति में देखने को मिलता है। तो सभी कथन सत्य है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि कौन सी जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति नहीं है? यहाँ पर नहीं है बोल रहा है। पहला है गोड़ाइत, दूसरा है करमाली, तीसरा है बिरजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि गोड़ाइत, करमाली, बिरजा ये सभी के सभी जो है झारखंड की एक सदान समुदाय की जनजाति है। तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा? सदान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि गोड़ाइत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका जमाव पलामू और रांची जिले में है। दूसरा, इस जनजाति के संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से है। तीसरा, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह प्रचलित है। चौथा, इनमें सभी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका सत्य कथन? तो ऑप्शन नंबर ए, ये केवल आपका जो है यहाँ पर सही कथन दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी सब के सब जो है गलत है। देखिए, गोड़ाइत जनजाति के संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। किससे? द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। और इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। यहाँ पर प्रचलित है तो वर्जित है हो जाएगा। और इसका जमाव आपका झारखंड के पलामू में है, रांची में है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि गोड़ाइत जनजाति के संबंध में गलत कथन को पहचाने। यहाँ पर गलत कथन को, पहला है इसमें बहु विवाह की प्रथा मिलती है। दूसरा, इसमें वधु मूल्य की प्रथा नहीं मिलती है। तीसरा, इस जनजाति का मुख्य पेशा शिकार करना है। चौथा, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो आपका गलत कथन है, इस जनजाति का मुख्य पेशा शिकार करना है, ये वाला आपका गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? तो देखिए आपको डिटेल में बताते हैं। इसमें जो है सामान्यतः एक ही विवाह का प्रथा है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है बहु विवाह की प्रथा भी मिल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सही मान लेते हैं। उसके अलावा इस जनजाति में जो है वधु मूल्य की भी प्रथा मिलती है। यहाँ पर मिलती है, ये क्या बोला है? अच्छा, वधु मूल्य की प्रथा नहीं मिलती है। अच्छा, नहीं मिलती है, हम बहु विवाह की बात कर रहे हैं। बहु विवाह की प्रथा मिलती है, लेकिन वधु मूल्य की प्रथा नहीं मिलती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इनका मुख्य पेशा जो है शिकार ना होके क्या हो जाता? कृषि हो जाता। तो इतना ही फर्क है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है और बाकी सभी के सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शिकार की जगह में आप लोग कृषि कर लीजिएगा। यहाँ पर वधु प्रथा नहीं है, वधु मूल्य की प्रथा नहीं है, लेकिन बहु विवाह की प्रथा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? पहला है देवी माई, दूसरा है पूर्वैया देवता, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। गोड़ाइत जनजाति का जो है आपका देवी माई और पूर्वैया देवता, ये दोनों के दोनों जो है आपका प्रमुख देवता है।
इतना याद रखना है। लेकिन ये भी पूछता है कि गुणायत जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या कहते हैं। तो धार्मिक प्रधान अलग चीज़ हो जाता है और धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। लेकिन इनका जो मुख्य देवता की बात की जाए तो देवी माई भी है और पुरुबिया देवता भी है, दोनों है। चलिए हम लोग पहुँच गए हैं एक चौथाई भाग में, कि एक चौथाई भाग बाकी है अभी और 17 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला है घुमंतु, दूसरा है जंगल का शेर, तीसरा जंगल का आदमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जंगल का आदमी हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो बिरहोर शब्द है आपका बता दें मुंडारी भाषा से निकला हुआ है। किससे? तो मुंडारी भाषा से निकला हुआ 2 शब्द से बना हुआ है। एक तो हो जाता है आपका बीर और दूसरा हो जाता है होर, ठीक है, जिसका मतलब होता है जंगल का आदमी। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है। पहला है उल्थू, दूसरा है मुलियास, तीसरा है जांघी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जांघी कहा जाता है। तो बिरहोर जंगलों में रहते हैं और घुमतू जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ बिरहोर जो है अस्थायी जीवन को अपना लिया है। और घुमंतू जीवन जीने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है? उल्थू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्थू कहा जाता है। और जो अस्थायी रूप से जीवन जीता है घर में रहकर उसे जांघी कहा जाता है। इतना याद रखना है। जो घूमता है उसको उल्थू और जो अस्थायी रूप से रहता है उसको जांघी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, बिरहोर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह अपने को सूर्यवंशी मानते हैं, दूसरा इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से है, तीसरा इस जनजाति में गोत्र प्रथा पाया जाता है, चौथा सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा। बिरहोर जनजाति के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और ये जनजाति जो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के अंतर्गत आता है और इस जनजाति में गोत्र पाया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड की जो है अधिकतर जनजाति जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के अंतर्गत ही आता है। तो अगर आप लोग को याद नहीं आए और ये ऑप्शन रहेगा तो इसी को आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि बिरहोर जनजाति के युवा गिरी को क्या कहते हैं। पहला गतियारो, दूसरा है गीती जोरी, तीसरा है गीती ओड़ा, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। देखिए बिरहोर जनजाति का जो युवा गिरी होता है उसको अनेकों नाम से पुकारा जाता है। उसे गतियारो भी कहा जाता है, गीती जोरी भी कहा जाता है, गीती ओड़ा भी कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि बिरहोर जनजाति में सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा है। पहला है सदर बापला, दूसरा है नपाम बापला, तीसरा है उदरी बापला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सदर बापला हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? बिरहोर जनजाति में सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा है, तो सदर बापला हो जाएगा। ठीक है, यह विवाह माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह होता है। और नापम बापला की बात करेंगे या उदरा उदरी बापला या बोलो बापला या सिंदूर बापला या हिरुम बापला आदि की बात करेंगे तो ये भी जो है इनमें प्रचलित बापला यानी कि शादी है। लेकिन सबसे प्रचलित तो आपका क्या हो जाएगा, सदर बापला है और सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि बिरहोर जनजाति से संबंधित वाद्य यंत्र का सही मिलान की पहचान करें। पहला है तामडा, ढोल को कहते हैं, दूसरा तुम्दा, नगाड़ा है, तीसरा तिरियो, बांसुरी है, चौथा इनमें सभी सही है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी जो है सही मिलान है। आपको इसमें जो बता दें कि तामदा जो होता है क्या होता है, ढोल होता है। इसके अलावा मांदर को भी कहते हैं, किसको? मांदर को भी कहते हैं। तुमदा नगाड़ा है, सही है। तिरियो बांसुरी है, ये भी सही है। यानी कि ये जो है इधर का नाम जो है, इधर वाला नाम जो है बिरहोरों के नाम और इधर जो है आपका स्थानीय नाम है। ठीक है, बिरहोर लोग उसको क्या कहता है, ढोल और मांदर को तामदा कहता है, नगाड़ा को तुमदा कहता है और बांसुरी को तिरियो कहता है। यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि बिरहोर जनजाति के जीवन का मुख्य आधार क्या है। पहला वन उत्पाद, दूसरा है कृषि, तीसरा है शिकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो उत्तर आप जानिएगा ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन उत्पाद, यानी कि जंगल से मिलने वाले चीज़ों से इनका गुजारा होता है। ठीक है,
यानी कि जंगल पर ये निर्भर होते हैं। जंगल से कंद मूल, फल फूल, जड़ी बूटी, खरगोश, हिरन, लकड़ी जो भी मिलता है उसी से इनका जीवन यापन चलता है। किनका? बिरहोरों का। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि निम्न में से कौन जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की एक आदिम जनजाति है? पहला है बिरजिया, दूसरा है असुर, तीसरा है माल पहाड़िया, चौथा है कोरवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरिजिया। ठीक है, बिरिजिया हो गया आपका। गोंडाइत, करमाली, ये सब जो है झारखंड के सदान समुदाय की जनजातियां हैं, जबकि असुर और परहिया और कोरवा जो है झारखंड की आदिम जनजाति है। लेकिन ये सब जो है आपको जो नाम बताए, जैसे बिरजिया, गोंडाइत, करमाली, तो ये सब भी आपका क्या है, बिरजिया और हाँ, ये सब क्या है, तो झारखंड के सदान समुदाय है। अच्छा, कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। तो झारखंड के सदान समुदाय में जो एक आदिम जनजाति है वो कौन है? आपकी बिरजिया है। ऐसे तो ये आदिम जनजाति है लेकिन अपने को सदान मानती है। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है जंगल का आदमी, दूसरा है जंगल की मछली, तीसरा है जंगल का शेर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जंगल का मछली। जैसे बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है, वैसे बिरजिया का शाब्दिक अर्थ जंगल का मछली होता है। और बिरजिया क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि बिरजा जनजाति, बिरजा ने यहाँ पर बिरिजिया कर लीजिएगा, या बिरिजिया ऐसे लिखिएगा तो भी चलेगा, या ऐसे भी लिखिएगा तो चलेगा, बिरजिया। तो बिरजिया जनजाति कितने समूह में विभक्त हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिरजिया जनजाति जो है 2 समूह में विभक्त हैं। एक समूह जो है जिसे क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है सिंदूरिया। क्या कहा जाता है? सिंदूरिया कहा जाता है। ये पहला हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, तो तेलिया। तेलिया, एक सिंदूरिया और दूसरा तेलिया हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि बिरजिया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहला मांझी, दूसरा महतो, तीसरा मानकी, चौथा है बैगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगा हो जाएगा। बिरजिया जनजाति के जनजातीय पंचायत के प्रमुख को बैगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि बिरजिया जनजाति के समूह में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका जमाव रांची जिला में है। दूसरा, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। तीसरा, इसमें समगोत्रीय विवाह प्रचलित है। चौथा, इनमें सभी सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्य कथन की पहचान करना है तो ऑप्शन नंबर ए, ये वाला सही है, और बाकी सब गलत कथन दिया हुआ है। तो कैसे, तो क्लियर कर देते हैं। देखिए, बिरजिया जनजाति का जो है झारखंड में मुख्य रूप से जमाव आपका रांची जिला है, ये तो सही बात है। इसके अलावा गुमला, लोहरदगा और पलामू में भी ये लोग बसे हुए हैं। और इनका संबंध जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नहीं बल्कि द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। और इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, प्रचलित नहीं बल्कि वर्जित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि बिरजिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर जो है गलत कथन की पहचान करना है। पहला, इस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। दूसरा, इस जनजाति का मुख्य पेशा मछली पकड़ना है। तीसरा, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गलत कथन आपका ये जो है मछली पकड़ना, ये वाला कथन गलत है, और बाकी सब के सब जो है आपका सही है। देखिए, बिरजिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? आपका खेती करना है, मछली पकड़ना नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो ये आप लोग सुधार लीजिएगा। और इनमें जो है एक से अधिक विवाह करने की प्रथा है। एगो व्यक्ति 2-4 गो पत्नी रख सकता है। अब आप लोग को मलाल हो रहा है कि हम भी जो है बिरजिया जनजाति में पैदा क्यों नहीं लिए। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है पुरोहित, दूसरा है पाहन, तीसरा है सूर्य, चौथा है शिव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरोहित। बैगा मतलब पुरोहित होता है। पुरोहित मतलब पांडे जी, पूजा कराने वाले व्यक्ति।
क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि बैगा जनजाति के गोत्र, सामाजिक व्यवस्था, धर्म किस जनजाति के समान है। यानी कि बैगा जनजाति का जो गोत्र है और सामाजिक व्यवस्था है और उनका जो धर्म है, कौन सी जनजाति से मेल खाता है। पहला है सबर, दूसरा है बथुड़ी, तीसरा है खेरवार, चौथा है बिंजिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खेरवार के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, बैगा जनजाति के गोत्र और सामाजिक व्यवस्था, धर्म, ये सब जो है खेरवार जनजाति के साथ मिलता जुलता है। और कल वाला क्लास में जो है खेरवार जनजाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब दोनों क्लास को आप लोग देखिएगा तो ही ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, नहीं तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। यानी कि दोनों क्लास जो है एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे कार और पेट्रोल की तरह। जैसे कार भी बेकार है बिना पेट्रोल के, पेट्रोल भी बेकार है बिना कार की, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि बैगा जनजाति के जनजातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। पहला है पाहन, दूसरा है प्रमुख, तीसरा है प्रधान, चौथा है मुकद्दम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकद्दम कहा जाता है। बैगा जनजाति के जनजातीय पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि कौन सी जनजातीय तंत्र मंत्र वैद्य का काम करने वाली जनजाति है। पहला है बिरजिया, दूसरा है बैगा, तीसरा है सूर, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैगा जनजाति के लोग तंत्र मंत्र वैद्य ये सब करने में माहिर होते हैं। ठीक है, चलिए, झाड़ फूक भी यही लोग करते हैं, विश्वास भी करते हैं और करते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोग चाहते हैं कि मैराथन क्लास प्रत्येक दिन आता रहे और आपका भला और आपका नौकरी लग जाए, तो आप लोग तो एक दो काम करिए, लाइक कीजिए, कमेंट उमेंट कीजिए और अच्छा कुछ लिखिए। इतना कीजिए, बाकी तो हम लेकर आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र पशु मानते हैं। पहला है हाथी, दूसरा है बाघ, तीसरा है शेर, चौथा है भालू। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब से बैगा, ब से बाघ। इतना याद रखना है। तो बैगा जनजाति के लोग बाघ को अपना पवित्र पशु मानते हैं। तो लगभग जो है 2 क्लास में जो है हम 32 जनजाति और 8 आदिम जनजाति को कवर कर लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है और कम से कम 30-40 क्वेश्चन का डिमांड था। यानी कि और 30-40 क्वेश्चन हम लाते तो है आपका जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, एक भी नहीं छूटता। लेकिन जो है हम आज भी 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब तीसरा क्लास लाएंगे, इसका पार्ट 3, तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, इसीलिए जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही काम चलाइए। और कल से जो है दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मुख्य क्लास के साथ और कल का मैराथन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।